ओके चलिए यहां से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कैलकुलेट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल containing nickel and copper electrodes containing nickel and copper electrodes फाइन। और उसमें उन्होंने पोटेंशियल दे दिया E नॉट Ni प्लस 2 Ni। देखो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, दिस इज माइनस 0.25 वोल्ट एंड E नॉट Cu प्लस 2 से Cu, ये भी दिया हुआ है हमें रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट ये दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं मालूम कि क्या मेरा कैथोड बनेगा और क्या मेरा एनोड बनेगा। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमने फॉर्मूला किया था लास्ट क्लास में, राइट। सेल पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसके अंदर ट्रिक मैंने आपको बता दी, दो पोटेंशियल दिए हुए थे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो मेरा कैथोड होगा और जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी वो मेरा एनोड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो ये कैथोड का काम करेगा और ये वाला एनोड का काम करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, 0.34 माइनस माइनस 0.25 वोल्ट। तो जब हमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी जो सेल पोटेंशियल आएगा इट बिकम 0.59 वोल्ट्स। तो ई नॉट सेल जो है वो हमारा आ जाएगा 0.159 वोल्ट्स। ठीक है साहब, क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब हम इससे आज एक और क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी क्या आता है, हमें बोल देता है कि ओवरऑल सेल की रिएक्शन लिख के दिखाओ। ठीक है जी, अब हमें एक सेल दे दिया, इन्होंने एक सेल दिया है। कौन सा सेल दिया है, एल्यूमिनियम हमारा सॉलिड में था, वो हमारा कन्वर्ट हो गया Al+3 एक्वस में और 1m इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। यहाँ पे इन्होंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और ये हो गया हमारा Zn+2 1m एक्वस और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा जिंक सॉलिड में। ये हमें सेल दिया हुआ है। अब वो बोलता है कि भैया मेरे को एक तो हाफ सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ। ठीक है जी, हाफ सेल रिएक्शन लिखिए और रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी लिख के दिखाओ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिख के दिखाओ और उसके बाद बोलता है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन भी लिख के दिखाओ। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, लेफ्ट साइड पे देखते हैं। अब ये तो था हमारा एनोड, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एनोड आता है और राइट साइड पे क्या आता है हमारा कैथोड आ जाएगा। तो एनोड पे होती है हमारी ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम था सॉलिड स्टेट में, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है Al+3 में और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn+2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, जिंक में। अब बात देखने वाली है कि यार यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। हमने रिडॉक्स में भी किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लूज और गेन को दोनों को बराबर करना पड़ेगा, लॉस और गेन को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगा दैट बिकम्स 2Al solid gives 2Al+3
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, हमें दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें बराबर करना है, तो इट बिकम्स 3Zn plus 2 plus 6 इलेक्ट्रॉन gives 3 जिंक। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा रिएक्शन 1 बना, ये रिएक्शन 2 बन गया, ये तो हाफ रिएक्शंस हो गई मेरी। अब उसके बाद वो बोलता है कि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करना है, तो रिडॉक्स में हम क्या करेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, 1 और 2 रिएक्शन को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2Al सॉलिड प्लस 3Zn प्लस 2, दिस विल गिव अस 2Al प्लस 3 प्लस 3Zn। ये हमारी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन में? क्लियर है? ये आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम आगे फर्दर रिएक्शन और क्वेश्चंस करने लगे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ये दोबारा से समझना है। ओके, इसमें हमने क्या किया, देखो रिएक्शन के बारे में बात किया, इन्होंने हमें सेल दिया था एक, ठीक है, एल्यूमिनियम से Al+3 एक्वस 1m, और वो कन्वर्ट हो रहा था हमारा Zn+2 1m एक्वस में, एक्वस से जिंक में। ये लेफ्ट साइड वाला मेरा एनोड था और राइट साइड वाला कैथोड था। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि यार मुझे हाफ सेल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन बताइए। ठीक है जी, हाफ सेल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों बताइए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकाला। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉलिड लिया, वो कन्वर्ट हुआ Al+3 में और 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है, राइट। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमने क्या किया, जिंक था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक। तो यहाँ पे देखा गया, तो यहाँ पे तो हमारे लेफ्ट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है, बट गेन वो कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारा अनबैलेंस्ड रहा। उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, अब देखो जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी ना, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों तरफ हमारे क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये आपने पढ़ा था वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन में +1 में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2Al प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर 3 से किया तो 3Zn प्लस 2, राइट, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Zn। अब हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। देखो लेफ्ट साइड पे भी, यहाँ पे राइट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और हम जब रिएक्शन ऐड करेंगे तो फर्दर हमें ये हमारी डिजायर्ड रिडॉक्स रिएक्शन हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया जी? ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट ही आएगा, न्यूमेरिकल पे ही हमें ज्यादा फोकस करना है, हमें ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे ही करना है, ठीक है जी, क्लियर है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट द सेल रिएक्शन, राइट the cell reaction that occurs when the following half cells are combined, ठीक है जी। हमें इनकी ओवरऑल रिएक्शंस बतानी है। हमने क्या किया, यहाँ पे आयोडीन लिया, उसका 2 इलेक्ट्रॉन, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो कन्वर्ट हुआ 2I नेगेटिव में, और जो कंसंट्रेशन है वो 1m है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस है। तो यहाँ पे हमने बात किया E0, इसका पोटेंशियल हमें गिवन है प्लस 0.58 वोल्ट। क्लियर हो गया?
अब उसके बाद दूसरा क्या था हमारे पास, Br2, उसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2Br नेगेटिव में और 1m हो रहा है। और यहाँ पे जो E नॉट की वैल्यू है दैट इज 1.08 वोल्ट। ठीक है जी, क्लियर है। अब बात वही आएगी, कौन से वाला कैथोड लूं, कौन से वाला एनोड लूं, कौन से वाला कैथोड लूं और कौन से वाला एनोड लूं। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे ब्रोमीन था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये वाला क्या होगा, इसकी वैल्यू हायर है तो ये हमारा कैथोड और इसकी वैल्यू लोअर है तो ये एनोड की तरह काम कर जाएगा। क्लियर हो गया। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है हमारा, कैथोड पे हमारा क्या रिएक्शन होएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता था। ठीक है जी, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो ये वाला हमारा कैथोड था तो ये बन जाएगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव 2Br नेगेटिव। और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, अब एनोड पे तो रिएक्शन उल्टा होएगा, एनोड पे रिएक्शन हमारा उल्टा होएगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो वहां पे होगा भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा उल्टा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन्होंने पोटेंशियल हमें बोला नहीं निकालने के लिए, सिर्फ सेल रिएक्शन बोला था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स Br2 प्लस 2I नेगेटिव, दिस विल गिव अस 2Br नेगेटिव प्लस I2। क्लियर हो गया जी। साहिल मट्टू, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है इन दोनों में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों में से हायर वैल्यू किसका है, 1.08 वोल्ट, तो वो हमारा कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि मुझे नहीं मालूम कौन से वाला कैथोड है कौन से वाला एनोड है। यहाँ पे ये ऊपर वाला रिएक्शन क्वेश्चन जो था, यहाँ पे इन्होंने जस्ट ईएमएफ दे दिया सेल का, तो यहाँ पे इन दोनों में से वैल्यू किसकी थी, 0.34 वोल्ट वैल्यू ज्यादा थी, तो ये हमने कैथोड ले लिया और ये माइनस 0.25 एनोड ले लिया। जिसकी वैल्यू ज्यादा है इट विल एक्ट एज कैथोड, इट विल एक्ट एज कैथोड। क्लियर हो गया जी, फाइन। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन आया था। सीबीएसई 2009 में इन्होंने बोला 2 हाफ सेल रिएक्शन of an electrochemical cell are given below, राइट। एक रिएक्शन हमें दिया MnO4 माइनस प्लस, ये एक्वस स्टेट में था, प्लस 8H पॉजिटिव, ये भी एक्वस स्टेट में था, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, this gives us Mn plus 2 aqueous plus 4H2O, this in the liquid state, और इसका E नॉट वैल्यू हमें गिवन है कितना, प्लस 1.51 वोल्ट, राइट। और दूसरा हमें देता है रिएक्शन Sn प्लस 2 एक्वस था और वो कन्वर्ट हो रहा है Sn प्लस 4 में, एक्वस में, एंड इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो E नॉट वैल्यू हमें गिवन है दिस इज 0.15 वोल्ट। ठीक है जी। इसके बाद ये बोलता है कंस्ट्रक्टर रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, फ्रॉम द 2 हाफ सेल रिएक्शन, और ये बताना है कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, एंड प्रेडिक्ट if this reaction favors the formation of reactant
और प्रोडक्ट, राइट। हमें ये बताना है कि ये वाला जो रिएक्शन है हमारा रिएक्टेंट फॉर्म करेगा या हमारा करेगा प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अब मुझे कैथोड और एनोड ढूंढना है। 1.51 0.15, ठीक है साहब। तो हमें करना क्या है, ये वाला मेरा कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये वाला मेरा एनोड की तरह काम करेगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड। या आप सिंपल सा एक और तरीका भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मेरा कैथोड होता है, और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मेरा एनोड होता है। जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैथोड, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे एनोड, राइट। बट इन दोनों रिएक्शंस में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। क्लियर हो गया। बना देते हैं भैया हम रिएक्शंस, फाइनल रिएक्शंस ऐड करके बना देंगे। पूरा डायरेक्टली ऐड ही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5SN plus 2, this will give us 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5SN plus 4। ठीक है जी। ये हमारा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बन गया है, ओवरऑल रिएक्शन आ गया। और अगर मुझे इसका ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 1.51 माइनस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वोल्टेजेस पे कोई फर्क नहीं आएगा, वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं आएगा कि यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमसे वोल्टेज को भी जो प्रोड्यूस कर रहा है इसे भी 5 से या इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। और हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.36 वोल्ट। अब देखो इसका पोटेंशियल क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव आया है। इसका जो पोटेंशियल है वो हमारा पॉजिटिव आया है। तो हम हमारा रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जो रिएक्शन है वो फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी, वो हमारा हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है जी। तो ये थे हमारे रिएक्शंस। ये इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। बाकी आपको मैं 10 ईयर भेजूंगा। आपका संडे टेस्ट ना, संडे को आपका टेस्ट रहेगा पूरे सॉलिड स्टेट्स का। ठीक है, 100 जितने भी इसके क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे उन सबका टेस्ट रहेगा आपका। चलिए अब हम इससे आगे बात करेंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है जी, तो इसका मैं पूरा लिख देता हूं। डिपेंडेंस ऑफ EMF on concentration of electrolyte and temperature, और इसको हम बोलते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है जी, नर्नेस्ट इक्वेशन का हम यूज कहाँ पे करते हैं। देखो थ्योरी कुछ नहीं आने वाला है, हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कहाँ पे। देखो अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली थी। यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्टैंडर्ड कंडीशंस ली थी कि हमारा जो कंसंट्रेशन था वो 1m था। ठीक है, टेम्परेचर था वो 298 केल्विन था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो कंसंट्रेशन होएगी, ठीक है जी, जो कंसंट्रेशन होएगी वो अदर देन 1m होएगी।
ठीक है जी। और जो टेम्परेचर होगा वो भी हमारा 298 केल्विन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ईएमएफ है सेल का वो वेरी करेगा, वो वेरी करेगा। क्लियर हुआ जी। तो हम यहाँ पे इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं। एक ट्रिक बताऊंगा जिससे एक ही बारी में क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट कुछ स्कूल वाले उसे कहते हैं कि भैया ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, तो इसलिए वो आप वहां पे डायरेक्टली नहीं दिखाओगे, ठीक है जी। चलिए नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला NERNST, नर्स इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन वाला माइनस RT अपॉन NF log, दिस इज द नेचुरल लॉग टू द बेस 10 दूसरा होता है जो हमने लॉग टेबल सीखा था। यहाँ पे मेटल सॉलिड स्टेट में होगा अपॉन में M प्लस N एक्वस, राइट। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है जी। R इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में है तो ये क्या होगा 8.314, ठीक। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, N जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F इज अ फैराडे कांस्टेंट, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है वो क्या है, हमारा मोलर कंसेंट्रेशन। और जब भी हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे तो जो मोलर कंसेंट्रेशन लेते थे किसी भी सॉलिड की, वी टेक इट एज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हम क्या लेंगे 1। क्लियर हो गया। तो नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने का log x इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 log x, ठीक है जी। नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है जी। R इज द गैस कांस्टेंट और इसका वैल्यू जो है वो रहेगा हमारा 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर यूजुअली हम 298 केल्विन ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। टेम्परेचर इन केल्विन। उसके बाद हमने बात किया N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 96500 कूलम्स होती है, 96500 कूलम्स पर मोल, राइट। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी की सारी। सो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log 1 बाय M प्लस N एक्वस स्टेट में, और उसका कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। log MS था तो इसे हमने सॉलिड ले लिया। अब ये माइनस में है, अब इसको खोलता हूं तो ये क्या होगा, log M अपॉन N इज इक्वल टू क्या होता है, log M माइनस log N, एंड वी नो log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, तो इट बिकम्स E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log, अब ये माइनस में आएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा M प्लस N, ठीक है जी। ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या कर देंगे
पॉजिटिव बना देंगे इसे, तो इट बिकम्स ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 बाय एन लॉग एम प्लस एन। अब ये जो फॉर्मूला बना ना, दिस इज फॉर ओनली फॉर हाफ सेल, ये किसी एक हाफ सेल के लिए बना है। जब हमें कंप्लीट सेल गिवन होगा तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा रिएक्शन भी देना पड़ेगा, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कैसे हमने ये किया था। ठीक है जी, कैसे हाफ सेल के बारे में हमने बात की। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूजुअली हम यूज करेंगे, ई सेल, ये दो फॉर्मूले। चलिए आगे। हाफ सेल के लिए बात कर रहा हूं, अभी कंप्लीट सेल के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जो कंप्लीट सेल के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला हम आगे लिख देंगे। ठीक है जी, चलेंगे आगे। चलिए अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। चलो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल एट 298 केल्विन। देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर हमारा वेरिएशन नहीं होएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें क्या मिलेगा, 298 केल्विन ही मिलेगा, या 25 डिग्री सी दे देगा, ठीक है। 298 से इधर उधर नहीं होएगा, बट कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे चेंज करेगा। अब यहाँ पे क्या था, Ag था, Ag प्लस एक्वस था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और वो कन्वर्ट हो गया हमारा Ag सॉलिड में, ठीक है जी। और Ag का जो कंसंट्रेशन था, Ag प्लस एक्वस का जो कंसंट्रेशन था वो हमें गिवन है 0.1 m, और उसका जो E नॉट वैल्यू गिवन है, E नॉट, ठीक है जी, इसकी Ag प्लस 2 Ag वो गिवन है हमें 0.80 वोल्ट। अब हमें सेल की वैल्यू निकालनी है, ई सेल निकालना है। नाउ ई सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा ई नॉट सेल, राइट, माइनस 0.0591 बाय एन लॉग 1 बाय 0.1, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पे गिवन था। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। 1/0.1 कितना होता है, log 10 हो जाएगा, तो इट बिकम्स, ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन n। अब ये n की वैल्यू कितनी है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, और ये आ जाएगा log 10। नाउ log 10 इज इक्वल टू 1, log 10 इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.80 माइनस 0.0591, राइट। अब हम इसे माइनस कर देंगे, जब हम इसे माइनस करेंगे तो आई गेस प्लस नहीं होगा भाई प्लस कैसे हो जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा 0.741, ये आंसर आ जाएगा। नाउ ई सेल इज इक्वल टू 0.741, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जिसमें। अब ये तो था हमारे हाफ सेल के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और निकाल देने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब हमने क्या किया, एक जिंक रॉड था, जिंक रॉड इज डिप्ड इन
0.1 ZnSO4 solution. The salt is 95%. Dissociated of this dilution at 298 Kelvin. Calculate electrode potential. ठीक है जी, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे हमें ई नॉट जिंक Zn+2 से जिंक हमें गिवन है -0.76 वोल्ट्स। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे गिवन था। ठीक है साहब, साहिल भाई ये देख, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये log m+n नीचे था ना, जब हम इस log m+n को ऊपर लेके गए थे तो माइनस आया था और माइनस माइनस करके प्लस हो गया था। ये log m प्लस log है ना, ऐसे ही है ना, बट मैंने क्या लिया था 1/m+n ही लिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हमारा नीचे ही रहेगा, और जब नीचे रहेगा तो ये साइन क्या है हमारा, माइनस का। जब हम इसे ऊपर लेंगे तो हमारा साइन जो है भैया वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है साहब, हमने नीचे ही रखा था, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो हमारा प्लस होगा, अगर नीचे ही है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है साहब, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, मीटिंग खत्म होने वाली है तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करा दूंगा, तब तक करता रहता हूं मैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1/m+n। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें क्या बोला उसने, कंसंट्रेशन दे दी 0.1 और वो बोलता है कि वो 95% डिसोसिएटेड है, 95% डिसोसिएटेड है। अब वो जितना डिसोसिएट किया उतना ही तो हमारा सोल्यूशन में जाएगा, उतना ही हमारा सोल्यूशन में जाएगा, सारा का सारा सोल्यूशन में नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 0.1 m ZnSO4 रुक जाएगा, क्वेश्चन लिख लेना पहले। सोल्यूशन इज 95% डिसोसिएटेड तो यहां पे आ जाएगा हमारा Zn+2। ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई जिंक की, क्योंकि 95% डिसोसिएटेड था। हाँ, किया क्यों मल्टीप्लाई, बिकॉज 95% डिसोसिएटेड था, मुझे जो चाहिए वो कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है जी, 95%, अगर मुझे 95% निकालना है किसका, 0.1 का, तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा बेटा, 9500 into 0.1, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, 0.095 और m मोलैरिटी आ जाएगी। ये कंसंट्रेशन आ गया किसका, जिंक का। हाँ जी हर्ष बोलो। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है जी, 95% डिसोसिएटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे 95 से 0.95 से मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरी कंसंट्रेशन आ गई जो वहां पे सोल्यूशन में गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.76 माइनस 0.059 बाय, अब देखो ये जिंक था, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक था Zn+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और वो जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए हमारे, 2, राइट। और लॉग आ गया 1/,
0.095। ठीक है जी। अब बात आएगी इसे सॉल्व कैसे करें, इस पार्ट को हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि पॉइंट बना तो बताया नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे -0.76 माइनस 0.0591/2, इसे मैं लिख देता हूं log 1000/95, log 1000/95। इसे ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा -0.76 माइनस 0.0295 log 1000 माइनस log 95। ठीक है जी। तो आप यहां से निकाल सकते हो -0.76 माइनस 0.0295 log 1000 होता है हमारा 1 to 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस, अब log 95 की वैल्यू हम चेक करेंगे 0 पे, मैं यहाँ पे आपके लिए कर दे रहा हूँ सॉल्व। कुछ भाई log 95 की वैल्यू होती है 9777, तो 0.9777। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -0.76 माइनस 0.0295, अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये देखते हैं कितना आएगा हमारा। ये आ जाएगा 1.0223, राइट, ये आ जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 0.0295 माइनस 0.76 माइनस 0.030, राइट, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 0 0, इट कम्स टू बी -0.7902। ठीक है जी, दिस विल बी द आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ। वोल्ट्स पे डाल देना है, अगर हम इसमें इनके यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो हमें हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारे हाफ सेल के सेल पोटेंशियल निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, कंप्लीट सेल का हम ईएमएफ निकालेंगे। चले जी आगे। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ EMF of the cell with the help of Nernst equation. ये हमने किया। अब देखो, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें यूजुअली क्या होता है, हम कैथोड लेंगे, एनोड लेंगे, उन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करेंगे, और हमने क्या किया है, डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया। कुछ स्कूल वाले बोलेंगे गलत है, इस वाले से नहीं करना, बट इसी से ही करना है, आपका आंसर सही आएगा। -0. मेरे को आज तक एक टीचर मिली है जो बोलती है कि ऐसे नहीं करना, वो 41 मॉडल की टीचर है, तो बट हमने यही वाला फॉर्मूला करना है, log एनोड बाय कैथोड, log एनोड बाय कैथोड, ये हमने फॉर्मूला लिया है। E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड बाय कैथोड, राइट, क्लियर है। बस ये फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। अब बात आती है नर्नेस इक्वेशन का। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, लेट्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है
वैसे आता नहीं। अगर वो पूछ लेता है कि यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि हम नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज क्यों करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज क्यों करते हैं, तो नर्नेस्ट इक्वेशन का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि क्या हो सके, हाँ जी, ताकि हम सेल पोटेंशियल निकाल सकें किसी भी सेल का जहां पे कंसंट्रेशन हमारी अदर देन 1m प्रेजेंट होगी, कंसंट्रेशन अदर देन 1m प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग reaction takes place, in which the following reaction takes place। हमें यहाँ पे मैग्नीशियम था सॉलिड स्टेट में, प्लस 2Ag पॉजिटिव था, उसका कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.0001 m, और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा Mg+2 में, और उसका वैल्यू गिवन है 0.130 वोल्ट, नहीं सॉरी 130 वोल्ट नहीं होगा, m होगा एक्वस स्टेट में, प्लस 2Ag सॉलिड। ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको करा रहा हूं। ठीक है साहब, अब यहां से आता है कि इसका सेल पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, और उसने क्या किया, हमें ई नॉट सेल ऑलरेडी दे दिया, उसने ई नॉट सेल ऑलरेडी दे दिया, कितना 3.17 वोल्ट, उसने पहले ही हमें ये वैल्यूज दे दी है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोड और कैथोड निकालते हैं। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम Mg+2 में गया, Mg था Mg+2 में गया, तो यहां से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा, क्या होता है जी, एनोड। तो इसका रिएक्शन हम लिख देते हैं, Mg था, Mg किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, Mg+2 में, और उसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.130 m। ठीक है जी, उसके बाद हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दी, यहाँ पे सिल्वर था, सिल्वर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Ag सॉलिड बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव था, उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.0001 m, और वो कन्वर्ट हो गया हमारा Ag सॉलिड में। क्लियर है जी? बस ये हमने एनोड और कैथोड ही देखना था यहाँ पे। अगर हमें वैल्यूज गिवन होती कि एनोड मतलब मैग्नीशियम की और सिल्वर की, तो हमारे लिए इजी हो जाता। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो नहीं गिवन है, तो हमें ये देखना है कहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है जी, कहाँ पे हमारा कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और कहाँ पे कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ई सेल फॉर्मूला में लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ये हमारे पास फॉर्मूला था, हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है जी, जो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है भैया ध्यान रखिएगा, जहां मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वहां पे वोल्टेजेस नहीं लिखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी ने किया तो मैं बता रहा हूँ बड़ी बेइज्जती करूंगा। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे वहां पे वोल्टेज नहीं लिखनी है। जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट होगी वहां पे हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। ये हमारी कंसंट्रेशंस है, ये हमारी कंसंट्रेशन है, वहां पे वोल्टेजेस नहीं लिखनी है। कभी पता लगे एनोड की वोल्टेज लिख दी और कैथोड की वोल्टेज लिख दी, ध्यान रखना, तसल्ली वाली बेइज्जती करूंगा, पहले बता रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन आएंगे। तो यहाँ पे ई नॉट सेल हमें 3.17 वोल्ट गिवन है,
माइनस 0.0591 बाय 2। अब देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे। हाँ ठीक है जी, क्लियर हो गया। एन आ गया 2 क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा था और सिल्वर 2 सिल्वर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो ये आ जाएगा लॉग। अब एनोड कितना था, एनोड की वैल्यू देखो 0.130, राइट। अब कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या हो रहा है, सिल्वर था। मैं यहाँ पे नीचे ना रिएक्शंस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ी सी। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम था Mg+2, नहीं सॉरी Mg था, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mg+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, Ag था, Ag पॉजिटिव था, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना रहा है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे बराबर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। क्लियर हो गया। तो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कितना था 0.0001। अब इसका स्क्वायर करेंगे, सिल्वर की जो कंसंट्रेशन गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 है। हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, जब भी हम कोई भी रिएक्शन लेते थे तो जब हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे तो हम उसके जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते थे उसको उसकी पावर ले लेते थे। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो भी हमारी कंसंट्रेशन होगी उसको हम उसकी पावर से उसकी पावर ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे 3.17 हो गया, ये हो गया 3.17 माइनस 0.0295 लॉग। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके डेसिमल हटाने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम इनके डेसिमल हटाने शुरू कर देते हैं। तो डेसिमल कैसे हटाया, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 130/1000 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। 1000 नहीं आएगा, 10,000 आएगा, अपॉन में 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 log 13 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर है। इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। और एक और होती है log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n log m। ये हमारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, 3.17 माइनस 0.0295। अब log 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1139.1139। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट थे, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 6 log 10। अब 6 log 10 कितना होता है, 6, तो ये आ जाएगा +6। तो इट बिकम्स 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 7.1139। राइट, क्लियर हो गया। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.0295 इंटू 7.1139।
3.17 माइनस 0.2098 आ रहा था, तो मैंने उसे 0.21 ले लिया। तो इसको अगर मैं करता हूं सॉल्व, तो इट कम्स टू बी कितना आएगा जी? 17 में से 21 निकाल दो, 4 बचेगा, 2.96 वोल्ट्स। तो ये ई सेल जो है वो आ जाएगा मेरा 2.96 वोल्ट्स। क्लियर हो गया जी? इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। समझ आ गया जी? क्लियर है सर? हाँ जी बेटा। जो n की वैल्यू होगी वो हम रिएक्शंस को इक्वल करके उसके बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो डालेंगे, कि पहले ही जो वैल्यू है? नहीं, जो बाद में आएगी सॉल्व करने के बाद में, जब दोनों को बैलेंस करेंगे उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो लेना है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। वो हमारी गुड़िया ने गलत किया था, नहीं तो उसके 100 मार्क्स आते केमिस्ट्री में। उसने एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, वो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है? वो जो आपके दिमाग में, जैसे साहिल के दिमाग में एक क्वेश्चन आया ना अभी अभी कि क्या करना पड़ेगा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। सर ये क्वेश्चन का क्विक रिव्यू देना, क्या भेज देना? क्विक रिव्यू देना ये क्वेश्चन का। रिव्यू? वो कुछ नहीं यार, कैथोड एनोड था, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया मेरे भाई। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा सीन है नहीं। रुक अभी करा रहा हूं। ठीक है? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी के सेम ही है। बड़े सारे क्वेश्चन कराने हैं इसके टाइप के, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। क्वेश्चन लिखते हैं हम। A voltaic cell is set up at 25 degree C with the following half reaction. ठीक है? Voltaic cell is set up at 25 डिग्री सी। टेम्परेचर इसने दे दिया, देखो मैंने बताया था 298 केल्विन ही आएगा। अब रिएक्शन क्या बोलता है कि वो एल्यूमिनियम था, वो Al+3 में कन्वर्ट हुआ और उसकी वैल्यू दे दी इन्होंने 0.00001 m एंड ni किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ni+2 में, और उसकी वैल्यू गिवन है हमें 0.50 m। राइट एन इक्वेशन for the reaction that occurs when the cell generates an electric current and determine the cell potential. Right, and determine the cell potential. हमें निकालना है इसका सेल पोटेंशियल, और इसके अंदर इन्होंने वैल्यूज गिवन है हमें। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? E0 Ni+2 से Ni जा रहा है, तो उसका वैल्यू दे दिया -0.25 वोल्ट्स
एंड ई नॉट AL प्लस 3 से AL इज इक्वल टू -1.66 वोल्ट। क्लियर हो गया। और वो बोलता है कि log 8 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू -5.09। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में भी आया था। ठीक है जी, क्लियर है। मेरे पास काफी पुराना 10 ईयर है तो उसमें ये वैल्यूज नहीं, क्वेश्चन की नहीं है, क्योंकि 2015 तक के क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। 2016 में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन था। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन हमें गिवन था। ये कहाँ पे है? 12 में भी है, ऑल इंडिया 2012 में, 11 में, फॉरेन में 2011, दिल्ली 2009 में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ऐसे ही 2009 में भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रिएक्शंस लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन देखा। अब इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? इनके सेल पोटेंशियल देख लो। अब इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी है? निकल की है या एल्यूमिनियम की है? निकल की है। तो ये हमारा कैथोड का काम करेगा और ये हमारा एनोड का काम करेगा। राइट, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है हमारा? एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है? एल्यूमिनियम था वो सॉलिड स्टेट में था, वो कन्वर्ट हुआ हमारा Al+3 एक्वस में। राइट, और उसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। ऐसे ही हमारा कैथोड पे भी एक रिएक्शन होगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा हमारा? निकल था +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कन्वर्ट हो गया हमारा निकल सॉलिड में। ठीक है साहब, एल्यूमिनियम से ये था। बट देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इट बिकम्स 2Al solid gives 2Al plus 3 aqueous plus 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने कर दिया 3Ni plus 2, 3Ni plus 2 plus 6 electron. This will be converted into 3Ni solid. राइट, अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर वो पूछता है कि ओवरऑल रिएक्शन बताओ तो दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल रिएक्शन। तो इट बिकम्स 2Al plus 3Ni plus 2. This will give us 2Al plus 3 plus 3Ni solid. ये आ जाएगा हमारा। राइट, अब हमें निकालने हैं इसके सेल पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा ई सेल। पहले हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कितना था? -0.25 माइनस 1.66। राइट, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 - 5 1 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो ई नोट सेल कितना आ गया भैया? 1.41 वोल्ट्स आ जाएगा। 1.41 वोल्ट्स आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड बाय कैथोड। एनोड बाय कैथोड। राइट, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई सेल हमें निकालना है। ई नॉट सेल कितना आया? 1.41 वोल्ट। 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने इन्वॉल्व थे?
दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये अपॉन 6 हो जाएगा लॉग। अब एनोड कौन सा था भैया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन कितनी गिवन थी हमें? चलो 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 0.001 और 0.50, तो ये आ जाएगा 0.001। अब एल्यूमिनियम के कितने मोल्स से भैया? 2, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे अपॉन में कैथोड। कैथोड की वैल्यू कितनी थी? 0.50। 0.50, उसके मोल्स कितने थे? 3, तो ये वाले आगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर निकाल देना है। क्लियर हो गया? तो इसे हम लिख देंगे, यहीं पे कर देता हूं, 1.41 माइनस 0.0591 बाय 6 लॉग। अब ये कितना हुआ? 10⁻³ हो गया, -3 हो गया। इसका आप स्क्वायर कर दो और ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब, ये कितना आएगा? 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। अभी कितना आएगा? 10⁻⁻6 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 10 ले लेता हूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी कर रहा हूं। 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में क्या आएगा? ये 5 इंटू 5 इंटू 5, डेसिमल हटा दिए, इंटू 10⁻⁻6 एज इट इज रखा। 2 2 2, तो ये कितना आ गया? 8 इंटू 10⁻⁻6, और इसी की इसने वैल्यू गिवन थी हमें, इसी की इन्होंने वैल्यू दी हुई थी, तो ये आ जाएगा 1.41 माइनस 0.0591 बाय 6 लॉग 8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू हमें कितने गिवन थी? -5.09, तो ये आ जाएगा 1.41 माइनस 0.0591 बाय 6। ठीक है जी, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, इसकी वैल्यू कितनी थी? -5.09, तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूं, इंटू 5.09। तो भैया हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये? 0.0591 इंटू 5.09 डिवाइड बाय 6, तो ये आता है 0.050। 1.41 माइनस 0.050, ठीक है जी, एंड इट कम्स टू बी, सॉरी प्लस हो गया था ये आ जाएगा 1.46 वोल्ट। क्वेश्चन मार्क कैसे आए? 10⁻⁻6, अभी ये -3 था, -3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? -6, इसलिए ये आ गया -6। यहाँ पे 0.5 था, तो 0.5 को मैंने डेसिमल हटा के 10/5 10/5 10/5 किया, क्योंकि क्यूब था उसका। तो 2 इंटू 10⁻3 आ रहा था, या 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, लॉग 8 इंटू 10⁻⁻6, और उसकी वैल्यू हमें गिवन थी। क्लियर हो गया जी, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। साहिल अभी क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मिल गया क्वेश्चन, 2016 वाला भी मिल गया मुझे। वहां पे आयरन और क्रोमियम का आया था, मैं आपको क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन था, हमें कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल था, और उसने क्वेश्चन दिया था
2Cr क्रोमियम सॉलिड में था और 3Fe+2 में था। अगर वो बच्ची ये क्वेश्चन गलत ना करती तो उसके 100 मार्क्स आते। आप लोग गलत मत करके आइएगा, मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीद है कि आप 100 नंबर लेके आएंगे। +3 Fe सॉलिड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने करके लाना है। E0 Cr+3 से Cr था, उसका पोटेंशियल हमें गिवन है -0.74 वोल्ट्स, और E0 Fe+2 से Fe इसका दिया हुआ है -0.44 वोल्ट्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने करके लाना है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। ये आपका होमवर्क है भैया, ये इक्वेशन। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। अब देखो ये करता क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पे जब भी मेरा जो सेल है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तब हमारा सेल का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। सेल का जो पोटेंशियल है इट बिकम्स जीरो। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लीजिए, ज्यादा थ्योरी में नहीं जा रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू जीरो, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, नाउ फॉर्मूला था हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है जी, log एनोड अपॉन कैथोड। और जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे हमारे एनोड भी और कैथोड भी, तो वो किसके बराबर हो जाते हैं, Kc के बराबर। ई सेल इक्वल टू जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल। अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दे रहा हूं कैसे हमारा ये कैसे हो जाएगा, 0.0591 बाय n log Kc। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक लिया, राइट। ये मेरा सॉलिड स्टेट में था, प्लस कॉपर +2 था, ये Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालता हूं, Kc। वो क्या होता था, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, Zn+2 इंटू कॉपर सॉलिड अपॉन, यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या करेगा, ये जिंक सॉलिड था, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉपर +2 आ जाएगा। फाइन। यहाँ पे अब हमने पढ़ा था जब भी हमारा कोई भी सॉलिड होता था तो वी टेक इट एज कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो Kc किसके बराबर आ गया, जिंक Zn+2 अपॉन कॉपर +2। ठीक है जी, ये एनोड अपॉन कैथोड हो गया। जिंक हमारा एनोड होता था, कॉपर क्या होता था, कैथोड। तो एनोड अपॉन कैथोड की जगह हमने क्या डाल दिया, Kc। एनोड अपॉन कैथोड की जगह हमने डाल दिया Kc, तो ये आ गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, नाउ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। दिस इज द
फॉर्मूला, राइट। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर देंगे जल्दी जल्दी। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, कोई भी मुश्किल चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको कोई सॉल्व क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं। एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, हमने यहाँ पे इसे करना है, कैसे होएगी ये? क्वेश्चन ले रहा हूं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हमें गिवन है कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, एक्वस में गिवन है हमें वो, और वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर प्लस 2 एक्वस में प्लस 2Ag सॉलिड में। ये हमें गिवन था, और उसने क्या बोला, E0 सेल जो था वो हमें गिवन है 0.46 वोल्ट। ठीक है जी, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log Kc। Kc की वैल्यू निकालनी है, सो ये आ जाएगा log Kc इज इक्वल टू E0 सेल 0.46 इंटू n। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 0. मैं अभी आपको शायद 5 मिनट के लिए ना और लेके आऊंगा वापस, एक बारी मीटिंग, एक बारी 5 मिनट के लिए और करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन खत्म करके फिर हम एंड कर देंगे, इसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, हमने ये किया, जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा था हमारा 15.6 आ गया वैल्यू। नाउ हमें तो Kc की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे हमें क्या है log Kc आया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा Kc